हमसाया ममालिक में तेजी से फैलने वाले खतरनाक निपा वायरस का पाकिस्तान में दाखिल होने का खतरा मंडलाने लगा। कौमी इदारा सेहत ने हुकाम को मुल्क के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। निपा वायरस से मुतासरा अफराद में अमवात की शरह 74% बताई जा रही है और इसका अभी तक कोई वैक्सीन या दवाई तैयार करने से मुतालिक कोई खबर सामने नहीं है, जिसकी वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अशद ज़रूरत है। हम कितने तैयार हैं और हम क्या प्लान कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे थे पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये खतरा है कि दुबई से निपा वायरस पाकिस्तान आ सकता है, इस सिलसिले में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं? देखिए, निपा वायरस एक RNA वायरस है और इसमें जो प्राइमरी होस्ट है, यानी कि जहाँ से ये सबसे पहले लगने का ख़तरा होता है, वो यहाँ तो सूअर है और फिर यहाँ बैट्स हैं, चमगादड़ हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह बतौर मुसलमान हम ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए हराम हैं। तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में ना हम इसकी फार्मिंग करते हैं, ना हम ये पालते हैं, ना खाते हैं। तो उस लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक सेफ़ हैं। लेकिन इंडिया में करेला में ख़ासकर और बांग्लादेश में किसी हद तक बहुत ज़्यादा इसके रिसेंटली केसेस हुए, तकरीबन 400 के करीब केसेस भी हुए और तकरीबन 100 के करीब हलाकतें हो गई। तो ख़तरा यही है क्योंकि हमारा इंडिया के साथ एज सच तो लैंड रूट्स तो कोई ख़ास बॉर्डर एक्टिव नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़्लाइट्स वगैरह दुबई से, मस्कत से और कतर वगैरह से उनकी भी फ़्लाइट्स वहीं जाती हैं और हमारी भी जाती हैं और अक्सर हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो भी एक ही हैं। तो वहाँ ख़तरा होता है कि जब आप किसी कैफ़े पे या वैसे लाइनों में या वैसे किसी रश में किसी जो इंडिया से पैसेंजर्स आ रहे हैं और आगे ट्रांजिट में हैं या पाकिस्तानी ट्रांजिट में हैं, तो उनको लगने का ज़ाहिर ख़तरा होगा। तो इसलिए एहतियात यही है कि तमाम पैसेंजर्स जो ऐसी ट्रांजिट डेस्टिनेशंस पे होते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और दूरी रखनी चाहिए। टॉयलेट्स जब वो इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर कर लें कि वो सफाई है, सुथराई है उन टॉयलेट्स में, क्योंकि जहाज़ों पे भी यही एहतियात ज़रूरी होगी कि हाइजीन का ख्याल रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बतौर मुसलमान सफाई निस्फ़ ईमान है और अगर हम वो निस्फ़ ईमान अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे तो फिर इससे बचे रहेंगे बहुत हद तक। तो इसलिए क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन रूट है वो जो भी आपकी स्क्रीशंस हैं, चाहे मुंह की स्क्रीशंस हैं, चाहे आपके हाथों की स्क्रीशंस हैं, जब क्लोज कांटेक्ट है उसी से ये एक दूसरे को लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी क्योंकि आपने बताया कि पाकिस्तान में जिन जानवरों की आप बात करें जिनसे ये फैल सकता होता है वो वैसे ममनू है, तो वो उस तरह से पाकिस्तान में तो इस वक्त नहीं है और हम अभी सेफ हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आम इन जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए ज़रा आप इसको आसान तरीके से ज़रूर समझाएं कि निपा वायरस है क्या और पहली बार ये कब और कहाँ सामने आया। पहले केस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पुराना वायरस है और ये प्राइमरी होस्ट जो इसके हैं पिग्स हैं या बैट्स हैं और ये साउथ ईस्ट एशिया में वेरियस कंट्रीज़ में आया। चाइना में भी इसके केसेस हुए आज से कोई 20-25 साल पहले तक और ये कभी कभी ये इसकी पैंडेमिक या एपिडेमिक सूरत हाल इख्तियार करती है और ये ज़्यादातर ये वो वायरस है जो स्क्रीशंस में, बॉडी स्क्रीशंस में होती हैं, पसीने में भी किसी हद तक हो सकती हैं, मुंह के सलाइवा में हो सकती हैं, पहाना, पेशाब और इन स्क्रीशंस में भी हो सकती हैं और उनसे दूसरों को लगती है। एयरबोर्न फॉर्चुनेटली नहीं है जैसे कोविड था और इसमें वही अलामात होती हैं जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द और इन चीज़ों की अलामात होती हैं और वो कुछ देर बाद ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों में इम्यून सिस्टम ज़रा वीक होता है उनमें ये दिमाग को अटैक करती है और दिमाग को में सोजिश करती है, जिसको हम एनसेफेलाइटिस कहते हैं, वायरल एनसेफेलाइटिस, और वही ज़्यादातर इसमें शरह अमवात भी। और अगर डॉक्टर साहब शरह अमवात की बात की जाए, जो कहा जाता है कि निपा वायरस में मुब्तला अफराद में 40 से 75% जो पेशेंट्स हैं वो हलाक हो जाते हैं, क्या ये दुरुस्त है जो शरह सामने आई है? देखिए, इसमें सपोर्टिव थेरेपी है कि मरीज़ के लिए इसकी कोई डेफिनेटिव थेरेपी तो नहीं है कि कोई एंटीवायरल हो जो इसके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव हो, ना कोई इसकी वैक्सीन है। एहतियात है कि ऐसे मरीज़ को जिसको ये है उसको आइसोलेट किया जाए, उसकी सिक्रीशंस वगैरह प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ की जाए, नर्सिंग बैरियर नर्सिंग होनी चाहिए और पूरा प्रोटेक्टिव PPE यानी जो हम
कोविड में पहनते थे उस किस्म की चीज़ें पहन के जाई जाए और मरीज़ को ग्लव्स के बगैर नहीं टच किया जाए और कोशिश की जाए कि उसको आइसोलेटेड जितना रखा जाए। ठीक है, वही सारी चीज़ें, वही सारी एहतियात जो कि हम किसी भी वायरस के लिए करते हैं और जो हमने कोविड के दौरान भी देखा कि किस तरह से आपने आइसोलेशन में रहना है, स्पेशली अगर आप इन ममालिक से ट्रेवल करके आए हैं, और किस तरह से आपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे।